देवेश स्कूल तो गया नहीं, तो हमने सोचा इससे भी काम करवा लेते हैं न्यार सारने वाला। आज का धनतेरस यहाँ सेलिब्रेट हो रहा है। हमारा धनतेरस है। हाँ सही बात है। तो मार्केट में हो रहा है, हमारा यहाँ घर में। और अब कुछ लोग आएंगे और मेरे कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि ओवर एक्टिंग नहीं करोगी तो व्यूज़ कैसे आएंगे। और आज घास का टान माँ खुद लगा रही है। एक जगह पे इकट्ठा करके उसका टान लगाना, ये सब कुछ है सर्दियों के लिए तैयारियां। जब भयंकर सर्दियां होती हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम है करीना और स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर एक नई व्लॉग के साथ अपने यूट्यूब चैनल करीना व्लॉग्स 11 में। केदार घाटी के एक खूबसूरत से गांव त्रियुगी नारायण के किमाड़ा मोहल्ले से। आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के लगभग 10:30 बजे से। और अभी सुबह सुबह के टाइम एकदम मस्त प्यारी सी धूप खिली है हमेशा की तरह। साथ ही साथ घर के सामने वाली जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी पर बादल भी छाए हुए हैं, मतलब पहाड़ी के ऊपर। बाकी अभी मेरा नाश्ता हो गया है और मैंने घर के छोटे मोटे काम भी निपटा दिए हैं। अब मुझे जाना है खेतों की ओर। घर से अभी मैं और देवेश आ गए हैं खेतों की साइड और आज हमें न्यार सारने वाला काम करना है। साथ ही साथ माँ भी है, आज हम तीनों मिलके न्यार सारेंगे। देवेश स्कूल तो गया नहीं, तो हमने सोचा इससे भी काम करवा लेते हैं न्यार सारने वाला। बाकी हमें जिस खेत से न्यार सारनी है उस खेत में माँ चली गई है, मुझे और देवेश को अब जाना है और हमें न्यार सार के यहाँ पे रखनी है। यहाँ पे हमने ऑलरेडी कुछ न्यार सार रखी है, इसको हमने सारा कल। और साथ ही साथ यहाँ पे हमने एक टान भी लगा रखा है घास का। हमारे यहाँ सूखी घास को कुछ इस तरीके से स्टोर किया जाता है और इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है टान। बाकी अलग अलग जगहों पे टान को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। और अब हम यहाँ से चलने लग गए हैं उस खेत की ओर जहाँ से हमें न्यार सारनी है। पहुँच गए हैं फाइनली हम उस खेत में जहाँ से हमें न्यार सारनी है। और इस खेत में सुबह के टाइम दादी आई और दादी ने जितनी भी न्यार थी यहाँ खेत में उनकी छोटी छोटी पूली बांध रखी है। और इन पूली की भारी बांध के हमें जाना है दूसरे वाले खेत में। बाकी इस खेत में हमने न्यार की कटाई परसों करी थी और बस कल एक दिन बीच में सारी न्यार एक दिन में सूख गई थी, क्योंकि इसका टाइम भी जाने वाला था कटाई का, तो अच्छे से सूख गई ये कम ही टाइम में। अभी मैंने अपनी घास की भारी बांध दी है और अब चलते हैं यहाँ से। साथ ही साथ माँ ने अपनी भारी और देवेश की भारी भी बांध दी है। ऊपर खेत से अभी मैं और देवेश पहुँचे हैं अपने पुराने वाले घर के जस्ट ऊपर। आफत भी आ रही देवेश? हाँ, थोड़ा थोड़ा मुँह से पता चल रहा है आफत आ रही है, लाल हो गया मुँह। वही तो, आज छुट्टी की तो मेरे को काम पे लगा दिया सीधे। हाँ भाई, देवेश सोच रहा होगा इससे अच्छा मैं स्कूल ही चले जाता। ऐसे ही होता है घर पे रहने का नतीजा, जो बेफालतू की छुट्टी करता है। तो अब ले जाना तो पड़ेगा ही। हाँ हाँ, माँ और देवेश तो चले गए और मैं थोड़ी देर यहाँ पे वेट कर रही हूँ। भयंकर वाली आफत आ रही है और अब कुछ लोग आएंगे और मेरे कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि ओवर एक्टिंग नहीं करोगी तो व्यूज़ कैसे आएंगे। उन लोगों से मैं आग्रह करना चाहूँगी, आओ पहाड़ों में, पहाड़ों का जनजीवन जी के देखो। जो हमारा लाइफस्टाइल है उस लाइफस्टाइल को जी के देखो, फिर आपको पता चल जाएगा कि हम ओवर एक्टिंग करते हैं या चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं। ऊपर खेत से घास की दो भारी लेके हम आ गए हैं इस वाले खेत में। 2 भारी घास की माँ लेके आई, 2 मैं और देवेश बस एक ही भारी लेके आया है। बाकी अब वहाँ वाले खेतों में बस एक भारी रह रखी है घास की, तो उस घास के लिए अभी मुझे जाना है वहाँ वाले खेत। और माँ और देवेश चले गए हैं अभी दूसरे खेतों की ओर। और यहाँ की साइड बुआ जी और सुनैना दोनों लगे हैं न्यार बांधने पे। यही काम चल रहा है यार आज का धनतेरस यहाँ सेलिब्रेट हो रहा है। हमारा धनतेरस है। हाँ सही बात है। तो मार्केट में हो रहा है, हमारा यहाँ घर में। हमारा यहाँ हो। कोई बात नहीं, काम पहले है यार, त्योहार तो साथ साथ में मनाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मनाएंगे। हाँ, मनाएंगे, शाम के टाइम मनाएंगे अब। हाँ, और आज सुनैना के साथ पुप्पू आ रखी है न्यार बांधने। हेल्प करने। अच्छा ठीक है, लगे रहो फिर। ओके। और आजकल तो फुल डे एक्सरसाइज हो रही है, न्यार काटना, न्यार बांधना और न्यार सारना। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद दोबारा से सभी लग गए हैं अपने अपने कामों पे। मैं आई हूँ यहाँ ऊपर वाले खेत में। ये खेत है उस जगह से थोड़ी सी ऊपर जहाँ पे हमने सारी न्यार इकट्ठा कर रखी है। माँ चली गई है यहाँ से पुराने वाले घर की साइड और वहाँ से माँ ने न्यार की भारी लेके आनी है। और देवेश गया है घर की ओर पानी के लिए। और अभी देवेश भी पहुंच गया है पानी लेके, 2 बोतल लेके आया है पानी की।
मेरे लिए है ये गर्म पानी की बोतल और माँ के लिए है ठंडे पानी की बोतल। काम के बीच में काम करा रहे। बाप रे, इतना गुस्सा आ रहा है इसको। खेत में हमने लगभग सारी न्यार सार के इकट्ठा कर दी है और अब बारी है यहाँ पे टान लगाने की। टान लगाने से पहले यहाँ ज़मीन पर सबसे पहले पेड़ की लंबी लंबी टहनियों को काट के बिछाया जाता है और फिर उसके ऊपर टान लगता है, ऐसे छोटी छोटी पूलियों को एक के साथ एक रख के। और घास का टान लगाने से पहले उसके नीचे पेड़ की लंबी लंबी टहनियाँ इसलिए बिछाई जाती है ताकि न्यार के अंदर पानी ना घुसे, मतलब ज़मीन से घास को डायरेक्ट अटैच नहीं रखते हैं। इससे घास सड़ती नहीं है और सूखी रहती है। और आज घास का टान माँ खुद लगा रही है। अभी बिना आयु है वो लगानी तो था छोटे छोटे। हाँ, जो यहाँ वाला टान है ये तो ताई जी ने लगाया, उन्हीं ताई जी ने जो हमारे साथ न्यार काटने आई थी, पर आज माँ खुद लगा रही है। और अब मेरा काम है इन छोटी छोटी पुलियों को माँ के पास देना और माँ को यहाँ पे टान लगाना है। और अभी फाइनली माँ ने घास का टान लगा दिया है। माँ को बड़ा टान लगाना नहीं आता, इसलिए बस छोटा ही लगाया है। बाकी जो बची घास है इसका टान हम यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे अभी बहुत जगह है टान लगाने के लिए। 2 टान हो गए हमारे इस खेत में। घास का एक टान लगाने के बाद अब हमें तैयारी करनी है दूसरा टान लगाने की। मुझे सारनी है बची खुची घास और माँ टहनियाँ काट रही है पेड़ से दूसरे टान लगाने के लिए। और देवेश तो घर भाग गया, बोला कि तुम ही निपटाओ अब जो काम निपटाना है। अभी दोपहर के लगभग 1:30 बज चुके हैं और देवेश लेके आया है घर से चाय, रोटी और सब्जी। चाय नाश्ता करने के बाद अभी दोबारा से सभी लग गए हैं अपने अपने काम पे। न्यार सारने वाला काम तो कंप्लीट हो गया है यहाँ वाले खेतों में और अब सब मिलके टान लगा रहे हैं। यहाँ पे मैंने जो घास सारी है देवेश उसको एक एक पूली करके दे रहा है माँ के पास और माँ टान लगा रही है। और अभी फाइनली दोनों घास के टान लगा दिए हैं माँ ने और माँ की हेल्प मैंने और देवेश ने भी करी है। और अभी मैं आई हूँ सबसे ऊपर वाले खेत में। यहाँ वाले खेत से मैंने न्यार सारा था और कुछ कुछ दिन के घास के यहीं बचे हैं, तो इन लकड़ियों की हेल्प से मुझे वो घास इकट्ठी करनी है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, गुड़ाई से लेकर लवाई से लेकर और फिर न्यार की कटाई, फिर उसको सारना, बहुत ज़्यादा मेहनत, तो एक तिनका भी नहीं छोड़ेंगे घास का। और जिन घास के तिनकों को मैंने इकट्ठा किया उनको अभी माँ फेंक के यहाँ टान के ऊपर टॉप में रख रही है ताकि टान सेट हो जाए। और यहाँ वाली साइड हमारे फाइनली 3 घास के टान लग के कंप्लीट हो चुके हैं। आज का काम कंप्लीट हुआ पर साथ ही साथ कपड़ों में भयंकर कुम्मर भी लग गए हैं। न्यार को काटना, फिर उसे सुखाना और फिर उसको एक जगह पे इकट्ठा करके उसका टान लगाना, ये सब कुछ है सर्दियों के लिए तैयारियां। जब भयंकर सर्दियां होती हैं, बारिश होती है और साथ ही साथ जब बर्फ़बारी भी होती है तो उस टाइम पॉसिबल नहीं हो पाता है जंगलों में जाना घास के लिए, और ना ही उस टाइम खेतों में हरी घास होती है। तो उस टाइम जो ये सूखी घास है जिसको अभी हम स्टोर करके रख रहे हैं टान में, तो यही वाली घास काम आती है उस टाइम। सूखी घास को स्टोर करने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं। एक तरीका तो वो है जो मैंने अभी बताया, टान लगाने वाला, और दूसरा तरीका ये भी है, पेड़ पे कुछ इस तरीके से न्यार को लगाया जाता है और सर्दियों के टाइम इसको निकाला जाता है गाय बैल भैंसों के लिए। और अब फाइनली हमारी तैयारी हो गई है घर जाने की और मुझे लेके जानी है ये छोटी सी घास की भारी।